देखिए कुछ पार्ट 8 में कुछ छूट गया था नाइट्रिक अम्ल के बारे में, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण और नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण यहाँ पर छूट गया था। तो ये आप लोग को पार्ट हम क्लियर कर रहे हैं भौतिक गुण के। ठीक है, भौतिक गुण के रसायन पहले नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में समझ लेते हैं। यानी जो नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है उनके भौतिक गुणों के बारे में समझेंगे, उसके बाद रासायनिक गुणों के बारे में समझेंगे। इसके पीछे वाले यानी पार्ट 8 में भी आप लोग को नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला विधि या ओस्टवार्ड विधि सारा समझा चुका हूँ। अब हम लोग चल रहे हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के भौतिक गुण के बारे में समझेंगे क्या होते हैं। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। अब यहाँ का इसका भौतिक गुण के बारे में समझेंगे। तो नाइट्रिक अम्ल यह रंगहीन तथा तीखी गंध युक्त द्रव है। जो नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, ये HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है यह रंगहीन तथा तीखी गंध युक्त क्या है, लिक्विड है यानी कि द्रव है। दूसरा नंबर है कि यह जल में अल्प घुलनशील होते हैं, यानी कि जो HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होते हैं ये जल में अल्प घुलनशील होते हैं, यानी बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, ये घुलते हैं। यह खट्टा होता है, यानी कि स्वाद अगर करेंगे नाइट्रिक अम्ल HNO3 का तो ये खट्टा लगेगा, क्योंकि अम्ल ही है तो अम्ल क्या होते हैं, खट्टा लगते हैं। चौथा नंबर, इसे सूंघने पर आंखों में आंसू आता है। यानी नाइट्रिक अम्ल अगर HNO3 जो होता है अगर इसको हम लोग सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाता है। जैसे सूंघेंगे तो क्या होगा, आंख में हमारा आंसू आ जाएगा। 5 नंबर, नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक 254.5 केल्विन होता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 254.5 के होता है, यानी केल्विन होता है। जबकि हिमांक के बात करें जाए, फ्रीजिंग की बात की जाए तो 18.83 केल्विन यहाँ पर होता है। तो ये इनके क्या हुए, भौतिक गुण हुए। भौतिक गुण एक बार फिर से इसका रिपीट कर दे रहा हूँ कि यह रंगहीन तथा तीखी गंध युक्त क्या होते हैं, लिक्विड यानी कि द्रव होते हैं। ये जल में क्या होते हैं, अल्प घुलनशील होते हैं। ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा लगते हैं। इसे सूंघने पर आंखों में आंसू आता है। और 5 नंबर, नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक 254.5 केल्विन होता है। जबकि हिमांक की बात करें तो 18.83 केल्विन होता है। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। यानी नाइट्रिक जो अम्ल होता है HNO3 इसके रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। तो पहला क्या होता है, बेंजीन के साथ रिएक्शन। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, बेंजीन के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले बेंजीन के बारे में समझेंगे कि बेंजीन होता क्या है। यहाँ पर नीचे पीछे दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बेंजीन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन का मतलब ये स्ट्रक्चर है, संरचना है। ये क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसका सूत्र क्या होता है, C6H6। ये इसका क्या है, अणु सूत्र होता है C6H6, यानी कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6। यानी कि ये क्या होता है, एक एरोमेटिक यौगिक होता है। जो बेंजीन होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर ये वाला होता है, बेंजीन का संरचना ये, और अणु सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। पहले भी आप लोग को हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के बारे में समझाए थे। इसको तो बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरिन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेंजीन के साथ अभिक्रिया के बारे में समझ रहे हैं, तो इसके बाद समझिए। नाइट्रिक अम्ल बेंजीन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करता है। क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 बेंजीन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करता है। नाइट्रोबेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर NO2। नाइट्रोबेंजीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन ये वाला, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, NO2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नाइट्रोबेंजीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन, समझिए, बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करता है। तो ये बेंजीन हो गया। फिर इसमें NO2 ले लेंगे तो बचेगा O और H। देखिए यहाँ पर समझिएगा कि बेंजीन हो गया, HNO3 हो गया। तो यहाँ पर ये वाला बेंजीन यहाँ पर आ गया, और फिर NO3 है ना, तो NO2 ले लेंगे तो बचेगा क्या, एक O बचेगा और एक H बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। और यहाँ पर बाउंड है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पर OH आप फिर H बच जाएगा। तो यहाँ पर H क्या हो जाएगा, H2O, यानी कि जल का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। और ये क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन हमको प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में।
अब चलते हैं दूसरा नंबर, कार्बन के साथ रिएक्शन। दूसरा क्या रासायनिक गुण में कार्बन के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल कार्बन को देखिए सॉरी कार्बन देखिए कार्बन के साथ रिएक्शन, अगर हम कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 कार्बन को यानी 2C कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, यानी कार्बन को किस में परिवर्तित कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। तो कार्बन 2C हो गया और ये नाइट्रिक अम्ल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको पहले कैसे इसको बैलेंस करते, 2CO2 4NO2 और 2H2 इसको बैलेंस कैसे किया गया। तो यहाँ पर पहले समझिएगा कि पहले कार्बन कितना है, तो 2 कार्बन है तो 2C, यहाँ पर 2C निकल गया, यहाँ पर समझिए। अब बचता क्या है, कार्बन तो निकल गया 2C। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 4H है, यहाँ पर समझिए 4H, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 2 दूनी का 4, यानी कि 2H2 के खाली है 2 दूनी का 4, तो ये भी कट गया। अब बचता क्या है, देखिए कितना नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर 4N से गुणा करा रहे हैं, तो 4N यानी 4 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर 4N हो गया, 4 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, अब देखिए अब बचता क्या है 4 और ऑक्सीजन O3 बचता है 4O3, चरती आई 12, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, चरती आई 12, तो यहाँ पर O12 यानी 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर पूरा इसको ले लेंगे तो 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। पहले तो 12 ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 4 और O2 4 दूनी 8 और पहले से 2 दूनी का 4, ये 2 दूनी का 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 ऑक्सीजन हो गया। अब बचता क्या है हमारे पास, तो 4 नाइट्रोजन बचता है, 4N नाइट्रोजन, तो 4N नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पर C2 और 2C हो गया, 2C हो गया, O हो गया, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, समीकरण बैलेंस हो गया। इसको अच्छे से एक बार फिर से इसको समझा दे रहा हूँ कि टोटल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस कर देना है, संतुलित कर देना है, यानी कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, जो भी परमाणुओं की संख्या है उसको समान होना चाहिए। तो 4HNO3 प्लस 2C से रिएक्शन कराते हैं तो 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4NO प्लस 2H2 यहाँ पर प्रदान होता है। तो ये क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने के भौतिक तथा रासायनिक गुण के बारे में हम लोग समझ चुके। अब इसके बाद आप लोग को न्यू आएंगे फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस क्या है, ये क्या है, उसके बाद वर्ग 16 वर्ग 17 वर्ग 18 ये टॉपिक्स है। तो पार्ट 9 में आएगा 9 10, पार्ट 9 10 11 12 12 तक इसका पी ब्लॉक का चलेगा। उसके बाद पी ब्लॉक के टॉपिक्स को हम एंड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।